कारण है कि प्रहलाद यादव चले गए, नीलम सिंह चली गई, श्याम रजक चले गए, चेतन आनंद चले गए। क्या डब्लू सिंह भी जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। राष्ट्रीय जनता दल मैन्युफैक्चर करता है नेता, मतलब नेता बनाता है। हाँ। तो भाई जहाँ बनता है वो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद तो मार्केट में जाता है। तो अभी तो असली सावन अभी आना बाकी है, अभी तो 25 की लड़ाई बाकी है हमको। और जहाँ तक मेरे ऊपर जो प्रश्न आपने पूछा है कि मैं जाऊंगा, मैं इतना जानता हूँ कि मैं चित्तौड़गढ़ का बेटा हूँ। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 2025 का चुनाव आने वाला है, इसमें अभी कुछ माह बाकी है, लेकिन बिहार में जो सियासत है वो काफी तेज हो गया है। हर नेता अपने क्षेत्र में है और वो जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता के संपर्क में रह रहे हैं। लेकिन हम ऐसे नेता के पास बैठे हैं जो लगातार 5 सालों से जनता के बीच में ही रह रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। और ये राजद के विधायक हैं, बिहार के चित्तौड़गढ़ नवीनगर के विधायक हैं डब्लू कुमार सिंह जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपुल जी। विधायक जी, अभी राजद के बारे में बहुत कुछ चल रहा है कि राजद में जो है तेजस्वी जी का चल रहा है, लालू जी का नहीं चल रहा है। यही कारण है कि प्रहलाद यादव चले गए, नीलम सिंह चली गई, श्याम रजक चले गए, चेतन आनंद चले गए। क्या डब्लू सिंह भी जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, एक बात हम स्पष्ट अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच में रख देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता बनाती है। अब अगर आप देख लीजिएगा तो अभी तत्काल में ही मैं उदाहरण के लिए स्वरूप में बता देता हूँ कि जितने भी बिहार प्रदेश में जितनी पार्टियां हैं, जैसे जो मुख्य पार्टियां हैं, पहले बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी थे, अभी जायसवाल जी हो गए, जेडीयू के उमेश कुशवाहा जी, कांग्रेस के अखिलेश जी। लंबी लाइन है, लंबी फेरिस्ट है भाई। राष्ट्रीय जनता दल मैन्युफैक्चर करता है नेता, मतलब नेता बनाता है। हाँ। तो भाई जहाँ बनता है वो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद तो मार्केट में जाता है। हाँ। तो अब ये लोग भी बन गए हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं नेता हो गया हूँ, तो ये लोग मार्केट में उतर रहे हैं, और ये लोग जा रहे हैं। तो अभी तो असली सावन अभी आना बाकी है, अभी तो 25 की लड़ाई बाकी है हम लोग की। और जहाँ तक मेरे ऊपर जो प्रश्न आपने पूछा है कि मैं जाऊंगा, मैं इतना जानता हूँ कि मैं चित्तौड़गढ़ का बेटा हूँ। मैं पीठ पे छुरा मारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उस चित्तौड़गढ़ पर बीजेपी की नजर है विधायक जी, और बीजेपी कई प्रयोग कर चुकी है लेकिन वहां निकल नहीं रहा है। तो अब सोच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, दबी जुबान बोल रहे हैं कि इस बार कहीं बीजेपी विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू को ही ना तोड़ ले। इसमें नहीं, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। डब्लू सिंह को पैसे पे या किसी को थ्रेटनिंग पे डब्लू सिंह कॉल नहीं ले सकता है। मैं इतना जानता हूँ, अपने नेचर को जानता हूँ, और मैं अपने पूरे खानदान के नेचर को जानता हूँ कि हमको अगर कोई प्रलोभन दे दे, पैसा का प्रलोभन दे, या हमको कोई ताकत दिखाए, या हमको केस से डराए, तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सब लालू के सिपाही, और हमारे बुरे समय में, हमारे सबसे लाइफ के बुरे समय में लालू प्रसाद यादव जी ने मदद किया है। और मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे याद रहता है कि जो मेरे बुरे समय में मेरे लिए खड़ा रहा है, तो मैं उसके लिए हरदम हर हाल में खड़ा रहूंगा। मतलब कहीं नहीं जाएंगे आप लालू के साथ? नहीं जाएंगे, ये तय है। हम कहीं हिलने वाले नहीं हैं। और लालू जी का एहसान मेरे ऊपर है, तेजस्वी जी का एहसान मेरे ऊपर है। उन्होंने बुला के मुझे टिकट दिया है। हम लोग देव सूर्य मंदिर के वासी हैं, सूर्य नगरी के वासी हैं। हम डंके के चोट पे कहते हैं। सब कोई ये कह देता है कि हमारे नेता लालू जी हों कि तेजस्वी जी हों, ये लोग पैसे पे टिकट दे देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पूरे औरंगाबाद में हम लोग 4 लोग चुनाव लड़े थे। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, 1 पैसे लेने का काम किया था। उल्टा हम लोगों को तो झंडा, बैनर, सब कुछ पार्टी ने ही दिया, चुनाव लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म दिया।
अच्छा, इस बार तो आप लोग औरंगाबाद जो है चित्तौड़गढ़ उसके 6 विधानसभा पर कब्जा कर लिए, 2 पर 2 पर कांग्रेस और बाकी पे आप लोग कब्जा कर मान लिए। लेकिन इस बार नीतीश जी की भी बहुत जबरदस्त तैयारी है, बीजेपी की भी तैयारी है। आपको नहीं लगता है कि इस बार हाथ से निकल जाएगा ये 6 सीट, या आप लोग बचा पाएंगे? अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि अगर हम लोग कमजोर हो रहे होते, 6 विधायक अगर कमजोर रहे होते, तो दोनों लोकसभा हम लोग फिर कैसे जीत गए? मतलब लोकसभा जीत गए। भाजपा को तो लोकसभा जीत जाना चाहिए था ना, औरंगाबाद भी जीत लेना चाहिए था और काराकाट भी जीत लेना चाहिए था। और भाई ताव तो वो देता है जिसके मूंछ में ताव हो, यहाँ तो मूंछ में ताव ही खत्म हो गया है। औरंगाबाद आप 80,000 से आप हारे हैं। ये तो भीतरघात की बात चर्चा में है कि अगर आप हार गए तो भीतरघात हो गया, अगर वो जीत गया तो उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है, यही कहना सब कोई लोग चाह रहे हैं। तो ठीक है, विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, हम लोग 6 पहले भी जीते थे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग फिर 6 का 6 सीट। चित्तौड़गढ़ पर विशेष नजर है बीजेपी की अरे और जेडीयू की भी। रहने दीजिए, चित्तौड़गढ़ पे सबका नजर रहता है। चित्तौड़गढ़ महाराणा का क्षेत्र है, वो इतना आसान नहीं है। वहां जो आएगा तो चित्तौड़गढ़ का महाराणा डब्लू सिंह है। बट ऑब्वियस है, डब्लू सिंह का खानदानी घर नबीनगर, डब्लू सिंह मरेगा तो काला पहाड़ में जाके जलेगा। तो जेडीयू के जो पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह, वो भी तो नबीनगर के हैं। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, वीरेंद्र चकले मैं बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ, लेकिन ये जो बाहर से आते हैं, बाहरी लोग आते हैं जो इसको पॉलिटिकल शरण स्थली समझ लिए कि हम जाएंगे बस नबीनगर हमको हाथों हाथ उठा लेगा। तो ये गलत फहमी, भाई अंधरा हो के लंगड़ा हो, घर का बेटा बेटा होता है। ये इशारा किधर है, रोहतास की तरफ है या फिर चेतन आनंद की तरफ है? किसी भी तरफ, रोहतास के हो कि सहरसा का हो कि कहीं का हो, या माननीय नीतीश जी का हो, भाई पहला हक मेरा बनेगा, पहला हक मेरा। डब्लू सिंह किसी से नहीं डरते हैं, जनता उनके साथ। नहीं नहीं नहीं, हम किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए, हम क्षेत्र की जनता का भरोसा आपको मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और जिस तरीके से हमारा साथ हरदम दिया है और बुरे समय में साथ दिया है, लोगों ने मुझे इतना साहस दिया है, ताकत दिया है कि मैं किसी भी पहाड़ से मैं लड़ सकता हूँ, टकरा सकता हूँ। अगली बार नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या तेजस्वी की सरकार? अरे बट ऑब्वियस है तेजस्वी जी का। हम लोग बिहार के पिछले चुनाव में लार्जेस्ट पार्टी थे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि तेजस्वी को खाना समाप्त कर देंगे। अब तो पहले मैदान में तो आवे प्रशांत जी मैदान में आएंगे तभी तो मालूम चलेगा कि कहाँ क्या है। अभी तो भाई बैठ के मीटिंग करके बहुत कुछ बोल देते हैं, हम तो बोल दें कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। नीतीश कुमार इस बार बहुत घेराबंदी कर रहे हैं। करने दीजिए, नीतीश जी कब घेराबंदी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी भी नीतीश कुमार बड़ा सॉफ्ट हुए हैं और नीतीश कुमार का भी बीजेपी के साथ रिश्ता थोड़ा खराब चल रहा है, पलटी मार सकते हैं, अपने भतीजा के साथ आ सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? देखिए, हम इसको मैंने हम उसमें ऑथराइज तो नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि भाई अब हम लोग चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, और कभी भी चुनाव हो सकता है और हम लोग उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। हम लोग की तैयारी हरदम लगी हुई है। हम लोग चुनाव के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है कि आप तेजस्वी जी के बहुत करीबी विधायक हैं, बिहार में जो समय पर विधानसभा चुनाव होगा या समय से पहले हो जाएगा? समय पे होगा, समय पर भी चुनाव समय पे होगा। देखिए, एक दो चीज जान जाइए, ये कोई नहीं चाहता है कि चुनाव में पहले जाए। किसी से भी पूछिएगा तो हो सकता है नीतीश जी को मन हो, क्योंकि नीतीश जी अपने तीसरा नंबर के पार्टी हैं। जो भाई नीचे से रहता है तो उसको बेचैनी रहता है। लेकिन किसी भी विधायक से पूछिएगा, सत्ता का हो कि विपक्ष का हो, वो चाहता है कि टर्म पूरा हो। ये ह्यूमन नेचर है और पब्लिक मैंडेट भी देती है 5 साल के लिए। सही और अगर 5 साल का मैंडेट मिला है तो उस 5 साल के मैंडेट का सम्मान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जनता का पैसा खर्च होता है चुनाव में। और हम लोग बड़ा पिकुलियर स्टेट में है, बिहार बड़ा पिकुलियर स्टेट है, पॉलिटिकल पिकुलियर स्टेट हम इसको कहते हैं। मैं भी विधायक,
इकलौता ये स्टेट है जहां सीएम हम्म। सरकार एक आदमी रहता है, विपक्ष हरदम बदलता है। जी। और ये दुर्भाग्य भी है और ये सौभाग्य भी है। तो ये थे राजद के विधायक नवीन नगर के विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी, जो बता रहे थे कि चित्तौड़गढ़ उनका है, चित्तौड़गढ़ पर हक है, जनता का आशीर्वाद है, मुझे कोई डर नहीं है। और बिहार के राजनीतिक हालात पर भी उन्होंने बताया, नीतीश कुमार को भी आईना दिखाया। तो आप इनको सुन रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे। ऐसे ही शख्सियत से हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।